जब अंग्रेजों ने क्या है ना शासन मतलब जमाते हुए चले गए, फैलते हुए चले गए, ठीक है। बंगाल में धीरे धीरे फैलते फैलते बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके खिलाफ उसे सेनापति को भड़का दिया, है ना, इसको मीर जाफर को, कि भाई तू हमारा साथ दे, हमारा तू साथ देगा तो हम तेरे को नवाब बनाएंगे, तेरे को नवाब बना देंगे, देख लियो तेरा पूरा बंगाल तेरा होगा। तो आदमी लालच में नहीं आता। अभी मेरे को जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ फिलहाल, कोई मुझे आके बोले सीधा कि तेरे को ना कल प्रिंसिपल बना देंगे, पैसा कर 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लालच नहीं आया मुझे कि यार 10 लाख दे के प्रिंसिपल बनेंगे डायरेक्ट। ये होता ना, आदमी को लालच देता है, आदमी लालच देके तो आगे बढ़ेगा ना। उसने लालच दिया कि पूरा बंगाल अपना, ओ भाई मीर जाफर फाउल हो गया, ठीक है। उसने बीच में युद्ध के बीच में धोखा दे दिया। वैसे ही फिर उसके साथ हुआ, मीर कासिम ने उसे दे दिया, है ना। तो अंग्रेजों को तो फुट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी शुरू, तो ऐसे ही फुट डाल रहे थे, राज कर रहे थे, ऐसे फुट डालो राज करो, फुट डालो राज करो, पूरे भारत में फैल गया, ठीक है। फिर फुट डालो राज नहीं करो के बाद भी उनको थोड़ा मतलब फ़ायदा कम हुआ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है एक और चीज़ है, ये कानून लागू करो। कौन सा? गोद निषेध। कोई भी राजा किसी भी बच्चे को मतलब उसका खुद का बच्चा है, खुद का सेम रखता है तो ही राजा बनाएंगे, नहीं तो उसे जो बच्चे को जिस बच्चे को गोद लेगा उसको हम राजा नहीं बनाएंगे। पहली बात गोद निषेध। अब बताओ, तुम राजा हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तुम अपने भाई को, चचेरे को, किसी को भी अगर लेके राजा बनाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम बना सकते हो ना तुम तो, लेकिन अब नहीं बना सकते। अब कानून बना दिया भाई, अगर आपका सेम रखता है, आपका खुद का बेटा है तो ही राजा बनेगा, नहीं तो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। छीन लिया, कौन सी छीने? झांसी छीन लिया, है ना, अवध छीन लिया, अवध पे कर तो शासन का लगाया। अवध पे किसका शासन था? उसकी बेगम हजरत महल का। उस पर बोला भारत के नवाबों की नगरी अवध, ध्यान रखना, भारत के नवाबों की नगरी क्या है? लखनऊ है, अवध ही बताया था ना मैंने, अवध। और राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक, ठीक है। तो क्या करा? गोद निषेध से छीन लिया सबको। फिर आया कर्जा दे के रखा था, मैंने बताया था भाई लालच देते रहते। तो कर्जे जैसे मैं तेरे को दे दूँ, ले 1% पे ले जा 50,000 रुपये, 2% पे ले जा 50,000 रुपये। अब कहीं तुम्हें 5% में मिले, मैं कह दूँ 3% पे ले जाओ, तो तुम लोगे नहीं लोगे ना? क्यों? क्योंकि आपको बताया कि आपका उसमें फ़ायदा हो रहा है। ऐसे कर करके भाइयों ने कर्जे में हैदराबाद को डुबो दिया। और एक और थी सितारा, गंगा जी बापू, सितारा के गंगा जी बापू, उनको कर्जे में डुबो दिया। तो फिर क्या हुआ? छीन लिया। भाई आप हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, ठीक है, आप पैसे नहीं दे पा रहे तो दे दो। आप हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, आप हमें अपने क्या दे दो? रियासत ही दे दो। पूरा राज्य हड़प लेते थे कर्जा देकर और गोद निषेध का काम करो। तीसरा कुशासन। अवध पर लगाया कुशासन का आरोप, क्योंकि क्या कहा कि वहाँ पे महिला का शासन चल रहा है, वहाँ पे एक महिला शासन कर रही है, तो महिला क्या कर रही है? सही से शासन नहीं चला पा रही, इसलिए क्या करें हम? अवध को हम अपने अंडर ले रहे हैं। तो अब बताओ, एक कानून बना के नियम अनुसार उन्होंने, अगर अंग्रेजों ने एक चीज़ हड़प ली तो उस पर विरोध हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने एक रूल बना के धीरे धीरे लिया, उससे हमला भी नहीं हुआ। अचानक से कह दे कि ये भी हमारा, वो भी हमारा, तो लड़ाई हो जाएगी। कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। अपना नियम बनाए, धीरे धीरे बोला, ऐसे पहले एक को लिया, फिर दूसरे को हड़प धीरे धीरे हड़प लिया। अब सब नाराज होंगे नहीं होंगे? जो जिसकी बोला कि भाई तेरा बच्चा राजा होगा, बच्चा होगा तो राजा बनेगा, तो नहीं बनेगा, ये नाराज होगा नहीं होगा? बोला कर्जा, भाई तुम पैसे ले रखे हो, पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें दे दो, ठीक है। फिर बोला कुशासन, भाई तुम सही से शासन नहीं चला पा रहे, तुमसे शासन नहीं चल रहा है, हमें दे दो। आप बैठ जाइए, थोड़ी देर आ रही मैडम, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी, समझ आई। फिर बक्सर की लड़ाई मैंने बताया 1764 में हुई थी। प्लासी की कब हुई? 1757 में। बक्सर की कब हुई? 1764 में। बक्सर की युद्ध की कंपनी में भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दी है। देखो फिर उन्होंने क्या करा? बक्सर के युद्ध होने के बाद 1764 में जब युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, संधियाँ बनाएंगे, हम तो संधियाँ करेंगे, किस शर्तों के अनुसार काम होगा।
कि आप हमसे कोई सहायता लोगे, हम आपसे सहायता लेंगे, ठीक है। अगर हमको कोई परेशानी आएगी तो आप हमारा साथ दोगे, आप पे अगर कोई परेशानी आए तो हम आपका साथ देंगे। ये बातें हो रही थी। तो उसके साथ ही कंपनी को पता था भाई राजनीति करना बहुत मुश्किल है। कहाँ पे? जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब भारत में तो अलग अलग धर्म के लोग हैं सारे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और भी है, कई धर्म है ना। तो क्या होगा उसमें? ऐसी जगह काम करना जहाँ 5 लोग एक साथ प्रिंसिपल हो हैं, 5 लोग सब इंस्पेक्टर हो थाने में। अब 5 थानेदार हैं एक थाने में, 5 की चलानी है। भाई मैं थानेदार हूँ, मैं अपनी चलाऊँगा, वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा, तो वो थाना चलेगा सही से? ट्यूशन ले लो, ट्यूशन में मैम कहे मेरी चलेगी, मैम कहे सपना में मेरी चलेगी, मैं कहूँ मेरी चलेगी, तो किसकी चलेगी? होगी व्यवस्था, जमेगी? नहीं जमेगी ना। अब हमारा क्या कहा भाई सिर्फ मैम की चलेगी, फिक्स है ना। वहाँ तो भाई ना सपना मैम की चलेगी ना मेरी, हाँ राय सब होगी, लेकिन चलेगी किसकी? काजल मैम की। ये हो रहा है। तो उससे क्या होता है, ना तो कोई लड़ाई होती है, ना कोई विवाद होता है, और जो भी फैसला होता है ना तुरंत हो जाता है। तो यही चीज़ इनमें हो रही थी। भाई राजनीति करनी है तो सबको आपस में या तो एक करो, तो एक तो होंगे नहीं, एक होंगे तो अपना ही नुकसान है। क्या नुकसान है कि भाई हिंदू मुस्लिम इस सारे एक साथ रहते हैं यहाँ पे, तो सब भाई जैसे रहते हैं, तो उनको लड़ाना मुश्किल है, लड़वाना मुश्किल है ना उनको। तो क्या करा, सबको तोड़ो, किसी को जाति धर्म के आधार पर भड़काओ। कोई गरीब है तो कह दो भाई तुम गरीब हो, ये अमीर है, ये तुम्हें मौका नहीं दे रहे। किसानों को भड़काओ, किसान क्यों भड़केंगे? किसानों को भड़केंगे भाई तुमसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे? टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, तुम इनके अंडर काम कर रहे हो, अंडर ज़्यादा तुमसे टैक्स ले रहा है, हर बात का टैक्स ले रहा है। तुम हमारे अंडर आओ, हम तुम्हारी शिक्षा को भी ध्यान देंगे, मतलब तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों का अच्छा भविष्य भी बनेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छी व्यवस्था करेंगे, नौकरियां देंगे तुम्हें, हैं। फिर दूसरी चीज़, राजा तुमसे 5% 10% ले रहा है, हम सिर्फ तुमसे 5% लेंगे, वो भी किस लिए? कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूलें खोलेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई साहब आदमी लालच में आएगा नहीं आएगा? कोई भी सरकार है, पॉलिटिक्स है, चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले नेता क्या वादे करता है? कहता है ना हम आपकी गलियां बनवा देंगे, आपकी नाली ऐसे गिरा देंगे, आपके नल लगवा देंगे, डेली पानी आएगा, महीने में हफ्ते में, है ना, डेली पानी आएगा, तुम्हारे ऐसे महीने में पानी आता है, ये वो ऐसे ऐसे वादे करते हैं। तो आदमी क्या सोचता है कि अभी 1 महीने में पानी आ रहा है, वो बंदा बोल के जा रहा है कि हर 2 दिन में या 3 दिन में पानी आएगा। तो आप क्या सोचोगे? 10 दिन में तो आएगा कम से कम। अगर 2 दिन बोला 10 दिन में मान लो, तो जो 20 दिन में पानी आ रहा है हमारा, मतलब 20 दिन में पानी आ रहा है, महीने में आ रहा है, वो 10 दिन में आ जाएगा, तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? आप कहीं ना कहीं सोचोगे ना उसके बारे में। आप कैसे सब सोचेंगे? आपको बोले कि आप जो पता नहीं FD जमा कराते हो, वो आपसे कह रहे हैं 500 रुपये पर महीने जमा कराओ, 1 साल में आपको मिलेंगे 20,000। तो अब बताओ जमा कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे ना, क्योंकि आपके 500 के हिसाब से साल के इतने 6,000 ही जा रहे हैं, और 20,000 मिल रहे, वाई डबल पैसे मिल रहे, ये सोचोगे ना आप भी। इसलिए तो अंग्रेज भी ऐसे लालच दे के क्या कर रहे थे, पूरे भारत में अपना शासन प्रसार रहे थे। ये सबसे मेन चीज़ थी। गोद निषेध बंद कर दिया, कर्ज जिनको दे के रखा था उनको बोला तुमसे कर्जा तो लग नहीं रहा। हैदराबाद था, हैदराबाद नवाब थे वहाँ पे भी, बोला आपसे आप कर्जा चुका नहीं पा रहे, आप हैदराबाद इनको दे, हड़प लिया। अवध पे बोला भाई ये महिला है, महिला शासिका है, महिला से मतलब शुरू से मानते हैं भारत में गलत सोच इतनी बुरी है थिंकिंग कि औरत कुछ नहीं कर सकती, है ना। हमारे भारत में सबसे बड़ी बेबुद्धि की बात ये करते हैं लोग कि महिला है कुछ नहीं कर सकती, कमज़ोर है, ये सोचते हैं ना। लेकिन अब कुछ उदाहरण ऐसे बड़े जो उनसे लगता है कि नहीं है महिला कुछ कर सकती है। जैसे राजस्थान की बहुत रानियाँ थी राजाओं की, हाडी रानी गला काट के दे देती है, झांसी की रानी हो गई, कर्मावती हो गई, बहुत सारी रानियाँ हो गई। तो फिर तो बहुत सारी महिलाएं हो गई। फिर हमारे अब किरण बेदी IPS बन गई। फिर अब आजकल बन रही है लड़कियाँ, कुछ बड़े बड़े पदों पर जा रही है। उससे क्या साबित होता है भाई, लड़की भी कुछ कर सकती है, महिला भी कुछ कर सकती है। प्रधानमंत्री बन गई, हाँ राष्ट्रपति बन गई। अरे कुशासन का आरोप लगा दिया भाई, महिला है, अवध में महिला का शासन चल रहा है, महिला से सही से शासन चल रहा है, इसलिए हम अवध को अपने अंडर में ले रहे, ऐसे कर दिया उन्होंने। अब बताओ इसमें कोई आदमी आके बोलेगा कि आपने किस वजह से लिया? वजह उनके पास इतनी बढ़िया है। आप यहाँ रहते हो, ठीक है, देखो मैं समझ, ये भारत है, ऐसे समझो, ठीक है,
ये भारत के 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अवध है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आपका राजस्थान है, यहाँ पे आपकी पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे आपका हैदराबाद है। अब यहाँ कोई घटना हो रही है तो उस टाइम तो ना तो मोबाइल थे, ना कुछ था, कोई कुछ चीज़ नहीं थी, सिर्फ घोड़े थे, संदेश थे, उनसे संदेश जाया करते थे। तो जाने में कई महीने लग जाते थे। तब तक क्या होता था, किसी पता नहीं। लेट हो रहे हैं आप, लेट हो रहे हो? ओ अभी आ रही है बेटा, बुला के ले मैं बोला तू जा। सुने, ये बोलियो 1 घंटे आई हूँ, आपको बुला लिया, ये मैं वही सर ने बुलाया। वैसे आ जाती है कोई, मैं तो कुछ काम कर रही हूँ, देखो ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फिर ये भारत है, अब यहाँ पे कोई घटना हो रही है तो इसको पता चलेगा, महीनों लग जाएंगे पता चलेगा, इसको भी महीने लग जाएंगे। तब तक तो यहाँ जो भी हुआ नई बात सिर्फ 9 दिन रहती है। कर दिया, कर जो भी मतलब छीन लिया, कर्जे में छीन लिया, ये छीन लिया तो किसी को पता। लेकिन जब सबके छीनते चले गए, इसका भी छीन लिया, इसका भी छीन लिया, इसका भी छीन लिया, ऐसे सबके छीनते चले गए, फिर तो बात होगी। तो बात आई कब, 1857 तक। 1857 में सबको पता चल गया भाई अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारी रियासतें हड़प रहे हैं, हमारे शासन कुशासन का आरोप लगा के हटा रहे हैं, हमारे लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं, मतलब उनके साथ बुरा बुरा कर रहे हैं। तो फिर 1857 में क्रांति हुई, कौन सी, 1857 की क्रांति। इस क्रांति ने इतना मतलब इतनी बढ़िया तरीके से हुई थी, मतलब ये मान लो कि अंग्रेजों को बाहर निकालने जैसी स्थिति आ गई कि भाई निकलेंगे तो। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर टाइम से हो जाती है ना तो हो जाती है, टाइम अगर नहीं हुआ टाइम पे, जैसे कोई बीमारी हुई किसी को, शुरुआत में किसी को फोड़ा हुआ कहीं पे भी लग जाए तो उस पर बीमारी अगर शुरुआत में इलाज हो गया तो हो गया, नहीं तो वह बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है ना। किसी के पैर में लग गई, हमारे गांव में भी एक अंकल हुआ था, पैर में लगी थी, उसका मतलब नॉर्मली जैसे मेरे लगी, मैंने इलाज नहीं कराया वैसे उसने भी नहीं कराया, धीरे 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 तो पूरे पैर से फैलते हुए यहाँ जाके सर में कैंसर हो गया, उस चोट से सर में कैंसर हो गया और वो मर गया, ठीक नहीं। वैसे ही अंग्रेज क्या करे, यहाँ जब पहले बंगाल में यहाँ जमते जमते पूरे भारत में, अगर यहाँ उनको दबा देते, यहाँ उनको बाइकआउट कर देते, मतलब उनको यहाँ से भगा देते तो ये स्थिति होती नहीं। लेकिन पता है लालच बुरी बला है, आदमी क्या सोचता है, अरे जहांगीर को बोला किराया देंगे, उसने बोला चल ठीक है 5000 रुपये अगर महीने का किराया आ रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, पूरा भारत पड़ा हमारे पास, ये दादागिरी करेंगे तो पूरा भारत इन पे आक्रमण करवाएंगे, रखवा देंगे। उसने दिमाग में लगाया कि पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा करेंगे और बहादुर शाह जफर सेकंड को लात मार के उल्टा ये निकालेगा अंग्रेजी। ये हुआ ना बहादुर शाह जफर के साथ, जेल में भेज दिया, बेटों को मार दिया, तो शासन ही खत्म हो गया, मुगल वंश खत्म ही हो गया 1857 में, जो मान लो, ठीक है। ये आप बात है थी इसमें आगे। फिर तुम्हें मैंने बता दिया अभी भाई गोद निषेध लगा के वो सारे मतलब वो छीन लिए, तो मैं एक तरफ से दिखा देता हूँ। देख 1857 में क्या क्या हुआ है बता देता हूँ। पहले तो 1857 क्रांति के कारण क्या थे, पहला कारण ध्यान रखना आर्थिक कारण, सबसे मेन कारण होता है कौन सा, आर्थिक। भाई पैसे सबसे मेन होते हैं किसी भी राज्य के लिए, राजा के लिए पैसे जरूरत है। पहला आर्थिक, फिर धार्मिक। हमारे धर्म से खेल रहे थे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब नाराज हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, हो रहे थे ना भाई, सबको पता था भाई। हिंदुओं को बोलते थे वो एक कारतूस है, गाँव और सुअर की कारतूस वाले कारतूस, ठीक है, गाँव और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। कारतूस होते क्या है बेटा, ये बंदूक होती है ना, ये होता है, ये बंदूक की गोली है, ऐसी टाइप में होते हैं ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ वो कारतूस लगा होता था, मतलब चर्बी लगी होती थी गाय या सुअर की, होती थी नहीं होती थी, लेकिन एक होता है ना कि वो बता देना लोगों को कि भाई देखो जो लोग मिलते हैं ना, पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है, आपको किसी ने बताया भाई सर ऐसे या वो दूसरा ऐसा या वो उसको ऐसा, तो आपके मन में गलतफहमी आ जाती है ना, क्योंकि आप भाई आपने क्या सुनी हुई बात मान ली, तो यहाँ पे सुनी हुई बात से इतना हंगामा हो गया था, थे नहीं तो अलग बात थी। लेकिन तात्कालिक कारण क्या हुआ,
गाँव और सूर्य चलने वाले का। फिर देखो आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्यों हुआ नाराज बताओ? समाज कैसे नाराज हुआ? समाज ऐसे नाराज हुआ कि राज्य उन्होंने नहीं विधवा विवाह चालू कर दिया, है ना, बाल विवाह बंद कर दिया, गोद निषेध। हाँ वो तो वो है कारण, वो सामाजिक में। हाँ गोद निषेध वो तो राजनीतिक में आएगा। एक कारण हो रहा है राजनीतिक। राजा क्यों नाराज हुए? कल मैंने बताया ना राजनीतिक, कल में राजनीतिक मिलता हुआ उसको 3 कारण थे, चौथा कारण छूट गया राजनीतिक, ठीक है। लेकिन 1857 काल में एक मुख्य कारण होता था सैनिक कारण। सैनिकों ने तो विद्रोह करा था भाई, गाय और सूअर की चर्बी के वाले कारतूस थे, सैनिकों ने क्या करा था? विद्रोह करा था। सबसे मेन कारण तो ये था। लेकिन ये कारण भी थे। आर्थिक कारण कैसे हुआ भाई? लोग पता चला भाई हमसे महंगा सस्ता खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, है ना भाई, हमसे कितना खरीद रहे हैं? 500 खरीद रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, उतना खरीद रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं। ऐसा हो रहा था ना, या नहीं हो रहा था? यहाँ से कम कीमत में खरीद के वहाँ जा रहा हाँ। है। फिर धार्मिक कारण, हमारा धर्म से खेल रहे थे। फिर सामाजिक, हमारा समाज, है ना, समाज मतलब वही आगे ना आता था, मतलब बाल विवाह बंद कर दिया और विधवा विवाह पूर्ण चालू कर दिया। फिर राजनीतिक राजाओं कैसे नाराज करा? तो राजाओं कैसे करा था? कोई भी संधि लगाकर संधि लगा दी, गोद निषेध बंद कर दिया, है ना, कर्जा दे के उनकी रियासतें हड़प दी, शासन का शासन का आरोप लगा दिया, तो सब ऐसे नाराज हुए, ठीक है ना। फिर एक थे मैसूर के, एक थे टीपू सुल्तान, शेर मैसूर कहा जाता है जिनको, ठीक है। वो अंग्रेजों से लड़े। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र, विख्यात मतलब होता प्रसिद्ध जिसको सब जानते हैं, विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासन 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इतना पावरफुल हो गया था मैसूर, मतलब पैसा, ताकत, सैनिक, यानी सब कुछ था उनके पास। किसके बाद? मैसूर के बाद। है ना। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत को में पड़ने वाले बंदरगाहों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। क्या करा? ये चीज़ें बंद कर दी। कितना? सेव कर